Hello bachchon, how are you? Today we are going to learn our NCERT class 4th EVS book chapter number 16, A Busy Month. In this chapter we will learn about different words and their lives also. So let's start our today's lesson. This is a letter फ्रॉम व्लादिमीर भावनगर 13 अप्रैल 1936। तो ये एक लेटर है जो लिखा गया है व्लादिमीर भावनगर से 13 अप्रैल 1936 को। डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, इट्स 3 o'clock, 3 बजा हुआ है इन द आफ्टरनून, दोपहर का। देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, और आसमान में बादल नहीं है। द सन इज बर्निंग हॉट, सूर्य जो है वो गर्म हो रहा है। द स्पैरोज, डव्स, सनबर्ड्स हैव स्टार्टेड वर्किंग इन पेयर्स एज दे प्रिपेयर टू मेक देयर नेस्ट। यहाँ पर कुछ चिड़ियाँ हैं जैसे कि गौरैया हो गई, फाख्ता हो गया, सनबर्ड्स हो गई। उन्होंने अपने पेयर्स के साथ काम करना शुरू कर दिया है अपने घोंसले बनाने का। सम ऑफ द बर्ड्स हैव ऑलरेडी मेड देयर नेस्ट, और कुछ चिड़िया ऑलरेडी पहले से ही अपने घोंसले बना चुकी हैं। इन सम ऑफ द नेस्ट, कुछ घोंसलों में द एग्स हैव हैस्ट, अंडे भी सेए जा रहे हैं। द पेरेंट बर्ड्स आर बिजी फीडिंग द चिक्स, और जो पेरेंट बर्ड हैं वो चूजों को खिलाने में व्यस्त हैं। विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, अलग अलग तरीके के कीड़ों को। एंड अदर थिंग्स, और अन्य चीज़ों को। इन अवर कोर्ट यार्ड आल्सो, और हमारे आंगन में भी। देयर इज अ बेबी डव, एक छोटी सी फाख्ता चिड़िया है। देयर इज अनदर एग, और एक दूसरा अंडा भी है। इन द नेक्स्ट, बट इट्स हैज और नॉट हैज्ड येट, लेकिन इसे अभी तक हैज नहीं किया गया, सेया नहीं गया है चिड़िया के द्वारा। ऑन द वे, अब हमें डिफरेंट वर्ड्स के बारे में पता चलता है कि रास्ते में गोपाल जी भाई हाउस, गोपाल जी भाई के घर के जो रास्ता जाता है वहाँ पर देयर आर मेनी स्टोन्स, बहुत सारे पत्थर हैं। अलॉन्ग द रोड साइड, रोड के किनारे। इन द स्पेस बिटवीन दीज स्टोन्स, और इन पत्थरों के बीच में जो स्पेस है। एंड इंडियन रॉबिन हैज़ लेड इट्स एग, और इंडियन रॉबिन जो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, इसने अपना घोंसला बनाया है। गोपाल जी भाई के घर के पास जो स्टोन्स हैं, तो इंडियन रॉबिन अगर आपसे पूछा जाए वो अपना घोंसला कहाँ बनाती है, तो वो स्टोन्स के बीच में बनाती है। आई लुक्ड थ्रू द बाइनोकुलर्स, और मैंने ये बाइनोकुलर्स की हेल्प से देखा। आई सॉ दैट द नेस्ट वाज मेड ऑफ ग्रास, और इसका जो घोंसला था वो घास से बना हुआ था। ऑन द टॉप देयर वर सॉफ्ट ट्विग्स, और ऊपर की तरफ बहुत ही मुलायम टहनियाँ थी। रूट्स थी, वूल और ऊन भी थी। हेयर एंड कॉटन वूल, और बाल थे और कॉटन वूल थी, रुई थी। दिस इज हाउ द रॉबिन मेक्स इट्स नेस्ट, यही तरीका है कि रॉबिन देखो कैसे अपना घोंसला बनाती है। व्हाट अ सॉफ्ट एंड कोजी होम फॉर इट्स चिक्स, और कितना सॉफ्ट मुलायम कोजी हाउस उसने बनाया है अपने चूजों के लिए। द रॉबिन इज नॉट लाइक द क्रो, रॉबिन जो होती है वो कौवे की तरह नहीं होती है। अ क्रोस नेस्ट इज मेड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, और कौवे का जो घोंसला होता है वो हर तरीके की चीज़ों से बना होता है। इवन पीसेस ऑफ वायर एंड वुड, और कौवा जो होता है वो कभी कभी लोहे के तारों और लकड़ियों से भी इतनी सख्त चीज़ों से अपना घोंसला बना देता है। तो ये सेकेंड चीज़ आपको पता चली कि कौवा जो होता है वो घोंसला बना देता है वुड से एंड वायर से। आई सॉ बेबी बर्ड इन द रॉबिन्स नेस्ट, और मैंने रॉबिन के नेस्ट में, रॉबिन के घोंसले में एक बेबी बर्ड भी देखी थी। इट वॉज सिटिंग विद इट्स बीक वाइड ओपन, और इसने अपनी चोंच जो थी वो ऐसे वाइड ओपन ऊपर की ओर फैला रखी थी। द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड, और उसका मुंह अंदर से लाल लाल सा था। इन अ लिटिल वाइल द रॉबिन फ्लू टू द नेस्ट एंड पुट समथिंग इन चिक्स ओपन बीक, और कुछ ही समय के बाद वहाँ पर रॉबिन उड़ती हुई आई, और उसने उस जो चोंच फैलाया जो चूजा बैठा था उसके मुंह में कुछ रखा। मे बी अ फ्यू स्मॉल इंसेक्ट्स, ये छोटे मोटे कीड़े हो सकते हैं। बाई देन इट वॉज इवनिंग, और फिर शाम तक द रॉबिन सेटल डाउन विद इट्स चिक, और जब शाम होती थी तो रॉबिन अपनी चूजे के साथ वहाँ पर बैठती थी। डू यू नो व्हाट द कोयल सिंग स्वीटली, दैट द कोयल सिंग स्वीटली, क्या आप जानते हैं ये जो कोयल है इमेज में कितना अच्छे से बोलती है, कूं की आवाज़ निकालती है। डू यू नो दैट दिस वर्ड डजंट मेक इट्स ओन नेस्ट, और ये वर्ड इतनी चालाक होती है, इतनी ज़्यादा स्मार्ट होती है कि ये अपना घोंसला कभी नहीं बनाती। इट लेस इट्स एग्स इन क्रोस नेस्ट, ये अपने अंडे देती है कौवे के घोंसले में। तो इस तरीके से ये अपना घोंसला नहीं बनाती है। द क्रो हैज देम अलॉन्ग विद इट्स ओन एग्स, और कौवा जो होता है इसके अंडों को पालता है अपने अंडों के साथ। देयर इज अ स्मॉल ट्री नियर बाई, और वहाँ पर एक पास में एक छोटा सा पेड़ भी था। इट हैज़ अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच, और वहाँ पर जो घोंसला था वो कुछ इस तरीके का घोंसला था कि ब्रांच से ऐसे नीचे की ओर लटकता हुआ सा घोंसला था। बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट, चिड़िया जो है वो कितनी कितनी अलग अलग तरीकों से कितना ज़्यादा डिफरेंट है, कितना आश्चर्य से भरी हुई है। द क्रो विल्ट इट्स नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री, कौवा जो होता है वो पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर अपना घोंसला बनाता है। द डब मेक्स इट्स नेस्ट अमंग द थ्रोन्स, और फाख्ता जो होता है वो कांटों के बीच में घोंसला बनाता है। ऑफ अ कैक्टस प्लांट के कांटों के बीच में बना लेता है। और अ मेहंदी हैज, क्या फिर मेहंदी की जो बाड़ लगाई जाती है वहाँ पर बना लेता है। द स्पैरो कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड आवर ओन हाउस, और गौरैया जो होती है वो हमारे घरों में भी पाई जाती है। इट मेक्स इट्स नेस्ट एनीवेयर, और ये अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है। ऑन द टॉप ऑफ कवर्ड, किसी अलमारी के ऊपर। बिहाइंड अ मिरर, एक शीशे के पीछे। ऑन अ लीज, पिजन्स आल्सो मेक देयर नेस्ट लाइक दिस, और जो कबूतर होते हैं वो भी इस तरीके से ही अपने घोंसले बना लेते हैं। ऑफन दे मेक देयर नेस्ट इन ओल्ड और डिसर्टेड बिल्डिंग्स, और प्रायः कबूतर जो होते हैं वो पुरानी या जो काम में नहीं लाई जा रही ऐसी बिल्डिंग्स में अपने घोंसले बना लेते हैं। द बार्बेट और कॉपर स्मिथ वर्ड कैन बी हेयर्ड इन समर विद इट्स टुक टुक टुक, जो बार्बेट चिड़िया होती है या फिर कॉपर स्मिथ होती है, उस कॉपर स्मिथ भी बोलते हैं, तो वो जो समर में सुना जा सकता है वो टुक 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 की आवाज़ निकालती है। इट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ होल, यह अपना घोंसला एक होल में बनाती है। इन अ ट्री, पेड़ के तने में, ट्री ट्रंक में। एंड द टेलर बर्ड यूजेज इट्स शार्प बीक टू स्टिच टुगेदर टू लीव्स ऑन अ बस, और टेलर बर्ड जो होती है यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं कैसे वो दो पत्तों को इतनी खूबसूरती से यहाँ पर उसने टक कर रही है, और इस तरीके से ये अपना घोंसला बना लेगी।
इट लेस इट्स एग्स इन द फोल्ड ऑफ लीफ, और ये अपने अंडे यहाँ पर रखेगी, जो फोल्ड ऑफ लीफ है उसके अंदर रखेगी। दिस इज इट्स नेस्ट, और यही इसका घोंसला है। द सनबर्ड मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ अ स्मॉल ट्री, और ये है सनबर्ड जो कि लटकता हुआ सा घोंसला बनाती है, जो ब्रांचेस, जो छोटी छोटी शाखाएं होती हैं छोटे पेड़ों की या झाड़ियों में बना लेती है। द सेम इवनिंग वी सा अ सनबर्ड्स नेस्ट, और उसी शाम को हमने एक सनबर्ड का भी घोंसला देखा। कैन यू गेस्ट व्हाट इट्स नेस्ट इज मेड ऑफ, क्या आप गेस कर सकते हैं कि इसका घोंसला किस चीज़ से बना है? जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पत्ते दिख रहे हैं, टहनियाँ दिख रही हैं। द नेस्ट हैज़ हेयर, ग्रास, थिन ट्विग्स, ड्राई लीव्स, कॉटन वूल, बिट्स ऑफ ट्री बार्क, पीसेस ऑफ क्लॉथ, रैक्स एंड इवन स्पाइडर कॉबवेब्स। तो ये सारी चीज़ें वो अपने घोंसले बनाने में यूज़ कर लेती है। बाल, घास, पतली टहनियाँ, सूखी पत्तियाँ, कॉटन, पेड़ की छाल के टुकड़े या फिर फटे हुए कपड़े के टुकड़े भी वो यूज़ कर लेती है, या मकड़ी के जालों का भी यूज़ कर लेती है। व्हेन आई लुक्ड थ्रू द बाइनोकुलर्स आई कुड सी अ चिक इन द नेक्स्ट, जब मैंने बाइनोकुलर्स की मदद से देखा तो मैं वहाँ पर एक चूजा देख सकता था। इट वॉज सिटिंग नियर द स्मॉल ओपनिंग इन द नेस्ट, और जो छोटी सी ओपनिंग थी उसके घोंसले की, वो वहाँ पर बैठा हुआ था। इट वॉज वेटिंग फॉर इट्स मदर, अपनी माँ के लिए इंतजार कर रहा था टू ब्रिंग सम फूड, कि उसके लिए कुछ खाना लाए। व्हाट एल्स कैन इट डू, जस्ट ईट एंड स्लीप, और वो छोटा सा चूजा वो कर भी क्या सकता है, सिर्फ खा सकता है और स्लीप कर सकता है, सो सकता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं अबाउट द बीवर बर्ड, बीवर बर्ड के बारे में? बीवर बर्ड मेक ब्यूटीफुली वुवन नेस्ट, और बीवर बर्ड जो होती है वो, जैसे उसका नाम ही बीवर है, जुलाहा चिड़िया, वो अपने बुने हुए घोंसले बनाती है। द फीमेल लुक्स एट ऑल द नेस्ट, और फीमेल जो होती है वो सभी घोंसलों को देखती है, एंड चूजेस द वन दैट सी लाइक्स द बेस्ट एंड डिसाइड्स इन विच ऑफ ले हर एग, और फिर वो डिसाइड करती है कि किस घोंसले में उसको अपने अंडे देने हैं। तो इस तरीके से आपने देखा बीवर बर्ड जो घोंसला बुनकर बनाती है। यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं किस तरीके से घोंसला बुनकर वो बनाती है, और मेल बीवर बर्ड घोंसला बनाता है और फीमेल चूज करती है किस में वो अंडे दे। सो ऑल द बर्ड्स आर सो बिजी दीज डेज, इन दिनों सारी चिड़िया बहुत बिजी है। मेकिंग अ नेस्ट एंड लेइंग द एग्स, वो घोंसले बनाने में, अंडे देने में, इज ओनली द फर्स्ट स्टेप, यही उनका पहला स्टेप है। इट्स डिफिकल्ट टास्क टू रेज द यंग वंस, और ये एक उनके लिए डिफिकल्ट टास्क होता है, कठिन काम होता है कि वो अपने बच्चों को बड़ा कर पाएं इन द नेस्ट, घोंसले में, विच हैड बीन मेड विद सो मच एफर्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रयासों से बनाया गया होता है। बर्ड्स हैव मेनी एनिमीज, क्योंकि उनके कई सारे दुश्मन भी होते हैं। सबसे पहला दुश्मन तो इंसानी है, ह्यूमंस हैं, एंड अदर एनिमल्स टू, और अन्य जानवर भी उनके दुश्मन होते हैं, जैसे कि क्रोस कौवे हो गए, एंड स्क्वायरल्स गिलहरी हो गई, कैट्स, रैट्स, चूहा, बिल्ली, ऑल ऑफ देम वेट फॉर अ चांस, वो सब इंतजार कर रहे होते हैं, एक मौका ढूंढ रहे होते हैं, टू स्टील द एग्स, अंडे चुराने के लिए। मेनी टाइम्स दे इवन ब्रेक द नेस्ट, और कई बार वो घोंसला तोड़ देते हैं, टू कीप वन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर, और इसलिए जो चिड़िया होती है उसके लिए सबसे पहला खतरा होता है कि खुद को खतरे से बचा पाए। टू फाइंड फूड, और खाना ढूंढना। मेक अ नेस्ट, एक घोंसला बनाना। हैश द एग्स, अपने अंडे सुरक्षित करना और उन्हें बड़ा करना। एंड रेज द चिक्स, और अपने चूजों को सेफली बड़ा करना। ऑल दीज आर टेस्ट फॉर एवरी बर्ड, और ये सारे जो परीक्षण होते हैं वो एक चिड़िया के लिए आसान नहीं होते हैं। एंड सी एंड देखिए हाउ द बर्ड्स स्टिल सिंग विद जॉय, और तभी चिड़िया कितनी मस्ती से गाती है। एंड स्प्रेड दियर विंग्स एंड फ्लाई फ्रीली, और वो अपने पंखों को फैलाकर आराम से उड़ती है। सो दैट इट्स ऑल फॉर नाउ, सलाम। तो ये एक लेटर था, गिजू भाई बधेका ने लिखा था, ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर गिजू भाई, जो कि बच्चों के लिए कहानियां भी लिखते थे। तो उन्होंने ये चिड़ियों के बारे में आपको छोटी सी नॉलेज दी है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड गिजू भाई राइट दिस लेटर, कितने साल पहले गिजू भाई ने ये लेटर लिखा था? तो आंसर होगा इसका 87 ईयर्स अगो, क्योंकि जो लेटर लिखा गया है वो 1936 में लिखा गया है, और अभी चल रहा है 2023, तो ये लेटर लिखा गया था 87 ईयर्स अगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट हाउ ओल्ड योर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर वर एट दैट टाइम। अब 1936 में आपके ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर कितने ओल्ड रहे होंगे, ये आपको खुद से उनसे पता कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस लेटर टॉक्स अबाउट मेनी डिफरेंट बर्ड्स, ये लेटर जो है कई सारी अलग अलग चिड़ियों के बारे में बात करता है। हाउ मेनी ऑफ दीज बर्ड्स हैव यू सीन, इनमें से कौन कौन सी चिड़िया आपने देखी? तो मैंने तो देखी है क्रो, कोयल एंड स्पैरो। आपने कोई और सी देखी है तो वो भी लिख सकते हो। हाउ मेनी अदर बर्ड्स हैव यू सीन, और भी कौन कौन सी चिड़िया आपने देखी है? जैसे आपने पिजन देखा होगा, एंड बीवर बर्ड में भी देखी हो, तो आपको बता देना है कि आपने कौन कौन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी अदर बर्ड्स हैव यू सीन, सेम क्वेश्चन है कि कौन कौन सी चिड़िया आपने देखी वो बता देनी है। नेक्स्ट है, हैव यू सीन अ बर्ड नेस्ट, क्या कभी आपने किसी चिड़िया को घोंसला देखा है? तो यस, मैंने देखा है। वेयर डिड यू सी इट, कहाँ देखा है आपने? तो इन माई रोज प्लांट, मैंने देखा था अपने गुलाब के पौधे में, और आपने कहाँ देखा है वो आपको बता देना है। चलते हैं आगे। विच इज योर फेवरेट बर्ड, कैन यू शो योर फ्रेंड्स, कौन कौन सी आपकी फेवरेट बर्ड है? तो मेरी तो है कोयल, आपकी कौन सी है आपको बताना है। आप अपने क्लास में दिखा सकते हैं हाउ इट फ्लाइज, कैसे ये उड़ती है, एंड व्हाट साउंड इट मेक्स, और कैसे ये कूं की आवाज़ कितने अच्छे से निकालती है। गेस व्हाट दिस बर्ड इज। अब एक बढ़िया इंटरेस्टिंग सी पहेली आपको दी गई है। क्राउन ऑन इट्स हेड, इसके हेड पे एक ताज होता है, एंड कॉइन्स ऑन द टेल, और पूंछ पर काफ़ी सारे सिक्के होते हैं, कॉइन्स होते हैं। सो मेनी शेड्स ऑफ ब्लू फ्रॉम टॉप टू टेल, और इसके चिड़िया में टॉप से टेल तक ब्लू के कई सारे शेड्स होते हैं। इट्स अवर नेशनल बर्ड, तो नेशनल बर्ड से आप जल्दी से पता लगा सकते हैं कि ये है हमारी नेशनल बर्ड पीकॉक। नेक्स्ट, डू यू नो एनी अदर वर्ड दैट मेक्स इट नेस्ट इन अ ट्री ट्रंक लाइक द बारबेट, क्या कभी आप किसी ऐसी चिड़िया के बारे में जानते हैं जो अपना घोंसला जो है बारबेट की तरह बनाती है पेड़ के तने में? तो वो होती है वुड पीकर, कटघोड़वा। नेक्स्ट, इज देयर अ नेक्स्ट इनसाइड और अराउंड योर हाउस, लुक केयरफुली एज
एट इट, रिमेंबर डोंट गो नियर द नेक्स्ट। ये एक ऑब्जर्वेशन है कि आपके घर के आसपास या चारों तरफ कोई घोंसला है वो आप देखना है, उसके आसपास जाना है आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा पास नहीं जाना है आपको। एंड डोंट टच इट, आपको इसे छूना भी नहीं। इफ यू डू देन द बर्ड विल नॉट कम टू द नेस्ट अगेन, अगर आप ऐसा करेंगे तो चिड़िया वहाँ पर दोबारा नहीं आएगी। ऐसा आपको कई बड़ों के द्वारा बताया भी गया होता है। ऑब्जर्व द नेस्ट फॉर सम डेज, और उस घोंसले को आपको दूर से ही कुछ दिनों के लिए ऑब्जर्व करना है। एंड नोट डाउन द फॉलोइंग थिंग्स, तो ये एक्टिविटी है, आपको ये सारी चीज़ें नोट करनी, जैसे कि वो घोंसला कहाँ पर बना हुआ है, व्हाट इज द नेस्ट मेड ऑफ, किस चीज़ से बना हुआ है, लोहे के तारों से तो नहीं बना है, टहनियों से बना है, पत्तों से बना है, इज द नेस्ट रेडी और आर दी बर्ड्स स्टिल मेकिंग इट, क्या वो तैयार है या चिड़िया उसको अभी भी बना रही है। कैन यू रिकॉग्नाइज विच बर्ड हैज़ मेड इट, और क्या आप बता सकते हैं कि ये घोंसला कौन सी चिड़िया ने बनाया है। व्हाट थिंग्स डज द बर्ड ब्रिंग टू द नेस्ट, और क्या क्या चीज़ें चिड़िया वहाँ तक लेके आ रही है। इज देयर एनी बर्ड सिटिंग इन द नेस्ट, क्या कोई चिड़िया है जो घोंसले में बैठी हुई है। डू यू थिंक देयर आर एनी एग्स इन द नेस्ट, क्या आप सोचते हैं वहाँ पर कोई अंडे हैं। कैन यू हियर एनी साउंड लाइक ची ची, इस तरीके की कोई साउंड घोंसले से आ रही है। इफ देयर आर चिक्स इन द नेस्ट, कोई घोंसले में कोई चूजे हैं। व्हाट डू द पेरेंट बर्ड्स ब्रिंग फॉर देम टू ईट, उनके लिए खाने के लिए क्या लाती है पेरेंट बर्ड। हाउ मेनी टाइम्स इन 1 आवर डू द बर्ड्स कम टू द नेस्ट, और 1 घंटे में कितनी बार चिड़िया वहाँ आती है। आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड द चिक्स लीव द नेस्ट, और कितने दिनों के बाद चूजे घोंसले को छोड़ देंगे। तो ये एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है जो आपको करना है, और एक पिक्चर भी बनानी है आपको घोंसले की। यू हैव सीन हाउ बर्ड्स यूज मेनी डिफरेंट थिंग्स टू मेक देयर नेस्ट, आपने देखा कि चिड़िया कैसे अलग अलग चीज़ों का यूज़ करती है अपने घोंसले बनाने में। यूज सम ऑफ दीज थिंग्स एंड मेक अ नेस्ट, इन कुछ चीज़ों का यूज़ करो और आपको एक घोंसला बनाना है। मेक अ स्मॉल पेपर बर्ड टू पुट इन योर नेस्ट, एक आपको छोटी सी पेपर बर्ड भी बनाकर उसमें बैठा देनी है। वर्ड्स यूज द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग्स, चिड़िया जो होती है वो सिर्फ अपने अंडे रखने के लिए घोंसला बनाती है। आफ्टर द एग्स हैव हैज एंड द चिक्स हैव ग्रोन, और जब उसके अंडों से बच्चे निकल आते हैं, चूजे बड़े हो जाते हैं, दे लीव द नेस्ट, और फिर वो अपना घोंसला छोड़ देती है। इमेजिन हाउ इट वुड बी इफ वी आल्सो हैड टू लीव अवर होम एज सून एज वी लर्न हाउ टू वॉक एंड टॉक, और आप इमेजिनेशन करिए कि हम लोग भी अगर इतनी ही जल्दी अपना घर छोड़ दें तो कैसा होगा। आफ्टर दे लीव देयर नेस्ट, और जब वो अपना घोंसला छोड़ते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स लाइव एट डिफरेंट प्लेसेस, और वो चिड़िया जो होती है वो अलग अलग चिड़िया जो होती है वो अलग अलग प्लेसेस पे रहती हैं। सम ऑन ट्रीज, कुछ पेड़ों पर रहती हैं, सम नियर और ऑन वाटर, कुछ पानी में उसके पास रहती हैं, एंड सम ऑन लैंड, कुछ लैंड पर रहती हैं। अदर एनिमल्स आल्सो हैव डिफरेंट प्लेसेस वेयर दे लिव, और इस तरीके से कुछ जानवर भी होते हैं जो अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, कुछ भूमि पर रहते हैं, कुछ अंडरग्राउंड रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं और कुछ ट्रीज पे रहते हैं। लेट्स हैव सम फन, अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, ये आपको करनी है। मेक 3 ग्रुप्स इन द क्लास, ईच चिल्ड्रन मस्ट ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एन एनिमल एंड कलर इट, दे शुडंट कट ईच पिक्चर आउट। 3 ग्रुप बना लेने हैं और बच्चों को किसी एनिमल की पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसको कलर करना है। और उसके बाद की एक्टिविटी है, चिल्ड्रन इन 1 ग्रुप विल टेक द कट आउट्स ऑफ द पिक्चर्स ऑफ एनिमल दैट लिव ऑन लैंड। अब ये आपको एक्टिविटी इसलिए दी गई है कि आप फाइंड आउट कर पाएं कि कौन से जानवर लैंड पर रहते हैं। दे शुड देन ड्रॉ सॉइल, ग्रास एंड सम ट्रीज ऑन चार्ट पेपर, और उन्होंने कुछ मिट्टी, घास, इस तरीके की चीज़ें चार्ट पेपर पर बना रखी होंगी। स्टिक द पिक्चर्स ऑन द लैंड एनिमल्स एट द करेक्ट प्लेस ऑन द चार्ट, और इस तरीके से आपको वो पिक्चर वहाँ पर स्टिक कर देनी है। इसी तरीके से एक्टिविटी करनी है एंड फाइंड आउट करनी है चीज़ें। बर्ड फीट, डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट नीड्स, अब यहाँ पर आपको चिड़िया के पैर दिखाए गए हैं। इस तरीके के जो पैर होते हैं, जो झिल्ली आपको लगी हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो ये झिल्ली होती है ताकि वो अच्छे से पानी में तैर पाएं। टू स्विम इन वाटर, पानी में तैरने के लिए झिल्ली होगी तो आराम से तैर पाएंगे। टू होल्ड द ट्री ब्रांच, अब ये वाला जो पैर है ये ट्री की ब्रांच को अच्छे से होल्ड करने के लिए होता है। टू कैच द प्रे, अपने शिकार को जकड़ने के लिए ये इस तरीके का पंजा पाया जाता है। इसमें आप नेल्स भी देख सकते हैं, कितने खतरनाक से नेल्स हैं, और आसानी से वो अपने शिकार को पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट है टू क्लाइंब द ट्री, पेड़ पर चढ़ने के लिए कुछ इस तरीके के पंजे होते हैं जानवरों के। एंड नेक्स्ट है टू वॉक ऑन द लैंड, अगर जो एनिमल्स होते हैं वो लैंड पर वॉक करते हैं या बर्ड्स होती हैं तो उनके पंजे कुछ इस तरीके के होते हैं। वर्ड्स बीक अकॉर्डिंग टू द फूड, अब उनकी चोंच भी होती है वो फूड के अकॉर्डिंग होती है, जैसे कि टू टीयर एंड ईट द मीट, ये जो होती है चोंच इस तरीके की, ये ईगल वगैरह की चोंच होती है जो कि मीट को खा पाएँ और उसे फाड़ पाएँ। टू मेक होल्स इन वुड एंड ट्री ट्रंक्स, तो ये है वुड पिकर या बार्बेट बोल सकते हैं आप इसको, जो पेड़ के तने में टुक टुक की आवाज़ करके घोंसला बनाती है। टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, और ये जो चोंच है ये होती है जो नेक्टर होता है, फूलों का रस होता है, उसको सक करने के लिए, चूसने के लिए। टू फाइंड इंसेक्ट्स एंड वर्म्स फ्रॉम मड एंड सैलो वाटर, इस तरीके की चोंच होती है जो कि चिड़ियों की इंसेक्ट्स पानी में से कीड़े ढूंढने के लिए या फिर कीचड़, सैलो वाटर या उथले पानी में से कीचड़ में से कीड़ों को ढूंढकर निकालने के लिए इस तरीके की कुछ लंबी सी चोंच होती है। टू ब्रेक द क्रश सीड्स, और बीजों को तोड़ने के लिए कबूतर की चोंच इस तरीके की कुछ होती है। टू कट एंड ईट मेनी काइंड्स ऑफ फूड, और जो ये वाली चोंच होती है ये कई तरीके के फूड को खा सकते हैं। अब हमें जानकारी दी गई है एनिमल्स के टीथ के बारे में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। काउस हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ फॉर स्निपिंग ग्रास, आपसे पूछा जाएगा कि गाय के जो चपटे दांत होते हैं वो क्यों होते हैं, तो वो होते हैं घास को चबाने के लिए। द टीथ ऑन द साइड्स आर लार्ज आर एंड फ्लैट फॉर च्यूइंग द ग्रास, और उसके जो दांत होते हैं साइड्स किनारों से वो थोड़े लंबे होते हैं और फ्लैट चपटे होते हैं ताकि वो घास को अच्छे से चबा सके। अब नेक्स्ट है हमारी बिल्ली मौसी, इनके दांत हैं नुकीले। कैट्स हैव शार्प टीथ फॉर टेयरिंग एंड कटिंग मीट, अब वो खाती हैं मीट, चूहे को खा जाती हैं तो उनके दांत इस तरीके के नुकीले जैसे होते हैं कि वो मीट को अच्छे से कट करके खा जाएंगे, क्योंकि वो बनाकर तो खाती नहीं है। नेक्स्ट है स्नेक्स, जो सांप होता है हैव शार्प कर्व टीथ, उसके बहुत ज़्यादा शार्प और इस तरीके के कुछ कर्व के शेप में टीथ होते हैं, थोड़े से घूमे रहते हैं। बट दे डोंट च्यू दियर प्रे, वो अपने शिकार को चबाते नहीं है, सीधे निगल जाते हैं। स्नेक्स ऑलवेज सैलो दियर फूड होल, वो अपना पूरा ही, जैसे चूहा खाना है तो पूरा चूहा ऐसे निकलते हुए ऐसे अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट है स्क्वायरल्स फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग, अब है हमारी गिलहरी, जो उसके जो फ्रंट के दांत होते हैं वो हमेशा ही बढ़ते रहते हैं थ्रू आउट दियर लाइफ, उसकी पूरी जिंदगी तक। दे हैव टू कीप ग्रोइंग
ऑन थिंग्स टू कीप देयर टीथ फ्रॉम बिकमिंग टू लॉन्ग। और वो हमेशा चीज़ों को कुतरती रहती है ताकि उनके दांत जो है वो थोड़े से घिसते रहें। वो बढ़ते तो रहते हैं तो वो कुतर कुतर कर अपने दांतों को घिसती रहती है। और ऐसा रैट्स भी करते हैं, चूहे जो होते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं क्योंकि उनके भी दांत बड़े होते रहते हैं। फाइंड आउट अबाउट योर ओन टीथ एंड डाइट। अब आपको अपने दांतों के बारे में कुछ लिखना है। योर एज, आपकी एज कितनी है, 14 ईयर, 13 ईयर, 12 ईयर। हाउ मेनी टीथ डू हैव, आपके कितने दांत हैं, 22, 23, 24, 25 वो लिख देने हैं। हैव यू एनी ऑफ योर टीथ फॉलन और ब्रोकन, क्या आपके कोई दांत टूट गए हैं, तो एक दो आपके टूट गए होंगे, आप 4th क्लास में होंगे तो आपको बता देने हैं। हाउ मेनी न्यू टीथ डू यू हैव, कितने नए दांत निकल आए हैं वो काउंटिंग बता दो, 4 निकले हैं, 5 निकले हैं। हाउ मेनी ऑफ योर मिल्क टीथ हैव फॉलन, दूध के कितने दांत आपके गिर गए हैं बट नो न्यू टीथ हैव कम इन द प्लेस, और कितने दांत ऐसे हैं जो गिरने के बाद दोबारा निकले नहीं है, वहाँ पर ट्रेन चल सकती है, तो वो आपको बता देना है। 2 या 3 जितने भी हैं वो बताइए। फाइंड आउट मोर अबाउट टीथ, अब दांत के बारे में आपको कुछ और फैक्ट्स पता करने हैं। लुक एट योर फ्रेंड्स टीथ, अपने दोस्तों के दांत देखो। आर दीज देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, क्या उनके दांत आपसे अलग हैं। ड्रा 1 टीथ टूथ एंड 1 बैक टूथ इन योर नोटबुक, आपको एक फ्रंट टीथ बनाना है और एक बैक का बनाना है कि कैसा दिखता है वो। फ्रंट के टीथ जो होते हैं वो छोटे छोटे से होते हैं और पीछे वाले टीथ जो होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं। कैन यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टीथ, क्या आप देख सकते हैं कि इनमें कोई डिफरेंस है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर फुल ऑफ नॉलेज, जिसमें हमें पता चला अलग अलग एनिमल्स के टीथ के बारे में। गिलहरी के दांत बढ़ते रहते हैं, सांप के दांत कर्व होते हैं और बिल्ली मौसी के दांत नुकीले होते हैं ताकि वो मांस को, चूहे को चीर फाड़ कर जल्दी से खा जाएं, और गौ माता के दांत होते हैं चपटे। इसी तरीके से बीक्स के बारे में भी हमने ऑब्जर्वेशन किया। आपको भी ऑब्जर्व करना है अपने आसपास की चीज़ों को एंड फाइंड आउट करने हैं दीज ऑल फैक्ट्स। और घोंसले को भी आपको ऑब्जर्व करना है अगर पॉसिबल हो पाता है तो। और हमें पता चला इस चैप्टर में कई सारी वर्ड्स के बारे में कि वो अपने घोंसले कैसे कैसे तरह तरह से बनाती हैं। सो आई होप यू ऑल वर एंजॉइंग दिस चैप्टर वेरी मच एंड आई ऑल्सो एंजॉयड दिस चैप्टर वेरी मच। So keep watching and like, subscribe, share your NCERT Learner channel with your NCERT Learner friends. And thank you for watching. We will meet again in our next video.